लोग ओपन कास्ट नहीं होने देंगे। वो माइंस चला रहे हैं या चाहे खदान खोल रहे हैं। इस 5 गांव का आदमी लोग का पहचान होना चाहिए। जो भी आएगा कौन सा आएगा कोई हम यहाँ का स्थानीय हम यहाँ ग्रामीण हमको दे दीजिए हमारी यहाँ रैयत लगी हमारी जाना ही। कंपनी आप लोगों के साथ वार्ता करेगी तो क्या आप लोग अपनी ज़मीन कंपनी को दे देंगे? हम लोग जब मेरा साथ जब वार्ता करेगा ना तो हम लोग ज़मीन तो देंगे नहीं। जो लाया गया है बीसीसीएल ये कंपनी को, बीसीसीएल का जो ज़मीन है उसमें उद्योग कर सकते हैं, लेकिन उतने दूर तक जो हम लोग रसीद काट रहे हैं, जो हम कहने का मतलब उसमें हम ज़मीन देने हालत में नहीं देंगे, क्योंकि उसमें तो हमको फंसाएगा कि नहीं इतना रुपया देंगे। रुपया से तो हमको पेट नहीं भरने वाला है। रुपया जो सरकार का है सरकार का ही घर में रहेगा। पर किसी भी हालत में कोई भी प्राइवेट कंपनी को ग्रामीण ज़मीन देने वाले हैं नहीं। रही बात यहाँ पर माइनिंग करने के लिए, तो माइनिंग करने के लिए ग्रामीण रोक नहीं रहे। आप माइनिंग कीजिए, ओपन कास्ट नहीं, अंडरग्राउंड माइनिंग कीजिए, ग्रामीण साथ देंगे। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। और अभी हम लोग अरलगढ़िया बस्ती में हैं और मेरे पीछे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 5 गांव के रैयत यहाँ पर बैठे हुए हैं और उन लोग मीटिंग कर रहे हैं। और इन लोगों का मीटिंग का मकसद है 5 तारीख को पीबी एरिया का घेराव करना। घेराव इसलिए करना है क्योंकि ये जो 5 गांव हैं, 5 गांवों को बीसीसीएल किसी भी हालत में विस्थापित करने पे तुले हुए हैं। और विस्थापित इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि ज़मीन के नीचे जो भी कोयला है दबा हुआ है, उस कोयलों के निकाल कर करोड़ों अरबों रुपया की वो कमाई कर सके। लेकिन बात यहाँ ये उठती है कि आसपास के जो रैयत रहते हैं, यहाँ पर सदियों से, यहाँ पर जो हज़ारों सालों से यहाँ पर रहते आ रहे हैं, क्या उनको किसी भी कंपनी के द्वारा यहाँ से विस्थापित कर दिया जाना कहाँ तक उचित है? खास करके यहाँ पर जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों का साफ साफ कहना है कि पहले जो होती थी बीसीसीएल, जो सरकारी कंपनियाँ होती थी, ज़मीन के बदले सरकारी नौकरी मिलती थी, जिसके कारण ज़मीन यहाँ के जो रैयत आराम से देते थे और उसके बदले नियोजन पाते थे। लेकिन ग्रामीण अब अड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पर एमडीओ मोड में एक कंपनी आई हुई है, ईगल इंफ्रा लिमिटेड, और ग्रामीण नहीं चाहते हैं कि कोई भी प्राइवेट कंपनी को ये अपनी ज़मीन हस्तांतरण करे और उसके बदले नियोजन पाएँ। क्योंकि ग्रामीणों का साफ साफ कहना कि अगर हम किसी प्राइवेट कंपनी को हम लोग ज़मीन देते हैं तो वो हमें कितना हमें मुआवजा दे पाएगी। ज़मीन तो किसी भी हालत में हम लोग देंगे नहीं। अगर हमारे इलाके में अगर वो उत्खनन करती है तो उसके बदले में बिना ज़मीन दिए ही जो भी नियोजन होगा उसमें 75% का हमें हकदार है और हमें हक मिलना चाहिए। ग्रामीण किसी भी हालत में अपने ज़मीन को किसी भी प्राइवेट कंपनी को देना नहीं चाहती है। और ग्रामीण किन किन मांगों के लेकर पीबी एरिया का घेराव करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर बैठे 5 गांव के ग्रामीणों से चल के बात करेंगे। आखिर वो अपनी ज़मीन क्यों नहीं देना चाहते हैं और उनकी क्या क्या मांगों को लेकर वो पीबी एरिया का घेराव करने वाले हैं। अभी हमारे साथ 5 गांव के रैयत हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ अभी केंदवाडी के कुछ लोग हैं, शिबू महतो, रोशन महतो, बलराम महतो। अभी हम जानना चाहेंगे आज जो यहाँ पर 5 गांवों की जो मीटिंग हो रही है, खास करके जो एमडीओ मोड पे ईगल इंफ्रा कंपनी आई हुई है और आप लोग अड़े हुए कि किसी भी प्राइवेट कंपनी को हम लोग अपनी ज़मीन नहीं देंगे और ना उसके बदले नियोजन लेंगे। आखिर क्या क्या और मांगे हैं और क्या आप लोग विरोध कंपनी का क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जो है ज़मीन को हम लोग ओपन कास्ट नहीं होने देंगे। वो माइंस चला रहे हैं या चाहे खदान खोल रहे हैं। इस 5 गांव का आदमी लोकल जो बेरोजगारी है उसको रोजगार दे। रोजगार नहीं देने से हम लोग उनको चलने नहीं देंगे ऐसे ही। नहीं, अभी हम लोग यहाँ पर जो बैठे थे सभा में, तो मैं भी वहाँ पर था, तो आप लोग बात करे तो कंपनी को तो सबसे पहले हम किसी भी हालत में ज़मीन देंगे नहीं। लेकिन अगर वो यहाँ पर काम करती है, अंडरग्राउंड काम करे और उसमें भी हमें 75% ग्रामीणों को ही नौकरी दें। और कहे कि यहाँ पर बहुत से बाहर से लोग आके भी स्थानीय का मतलब बोल रहे हैं कि मैं भी स्थानीय हूँ, बाहर के लोग भी आ गए हैं और वहाँ पर आप लोग का हक पे मार रहे हैं किसी न किसी तरह के। तो मतलब कंपनी को आप पहचान देने के लिए आप लोग वहाँ पर पीबी एरिया के घेराव कर रहे हैं। हाँ, इसलिए कि यहाँ तो नौकरी के लेके बहुत दूर दूर से आदमी आएंगे, लेकिन हम लोगों का प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि वो ग्रामीण से ये वार्ता करे या ग्रामीण को चिन्हें या लोकल का आदमी यहाँ का जो निवास है रही थी उसको दें रोजगार, तभी उनका काम अच्छी तरह से चल सके।
और अच्छा काम निकल सके। और यहाँ का आदमी को लोकल से किसी को बात नहीं, पहचान नहीं, और बाहरी आदमी को वो नौकरी ज्वाइन करवाएंगे और यहाँ का आदमी बेरोजगार का जो भूखे मरेंगे, तो ऐसे कैसे काम चल सकता है। इसलिए कल हम लोग जो है प्रदर्शन रखे हैं 5 गांव की, हम लोग उसको एरिया में जाएंगे, हम लोग जो भी भरता या ले। अच्छा, यहाँ पर जो कंपनी जो आई है ईगल इंफ्रा, वो बोल रही है कि यहाँ पर ओपन कास्ट भी करेगी और अंडरग्राउंड भी करेगी, तो आप लोग क्या कंपनी के काम से जो ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड करेगी, आप एग्री हैं क्या उनसे? देखिए, यहाँ ओपन कास्ट हो ही नहीं सकता है, कारण ये BCCL जो है ना हम लोगों को नौकरी पूरा किया है, ना कोई हम लोग को ज़मीन का पेमेंट, ना कुछ, ना रेट, ना भाव, कुछ नहीं। वो उसके लिए वार्ता अलग होता है, लेकिन वो तो कई 5 गांव में किसी से वार्ता ही नहीं कर रहा है। या हम का किसको जो इंगल ना कहाँ का कंपनी क्या है, क्या करेंगे क्या नहीं, उसको तो कोई अनुभव ही नहीं पता चल रहा। लेकिन पता चल रहा है कि वो रिपेयरिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इसलिए हम लोग 5 गाँव का एक प्रदर्शन हम लोग लेके एरिया हम लोग आएंगे और GM को हम लोग उसका कुछ कागजात देंगे, और कागजात हम लोगों को जैसे कि प्रशासन को भी देंगे, DC को भी देंगे, या जिला का जो भी मुख्य आदमी को हम लोग कागज़ देंगे कि हम लोग का इस तरह का मांग है। हमारे साथ और एक ग्रामीण है, बलराम जी। तो यहाँ पर आप लोग जो कंपनी है, कंपनी का आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? आज हम लोग कंपनी का विरोध नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि कंपनी जो आया है, तो जो हम लोग लोकल रजयती जो है इसको पूछबे नहीं करते हैं कि भाई हमको इस एरिया में हमको उद्योग करना है, और उद्योग करेंगे तो हम कैसे करेंगे जब हमारा रजयती यहाँ का है, या ज़मींदाता है, या ज़मीन वाला है जो यहाँ का लोकल है, उससे जब हम वार्ता नहीं करेंगे, उससे जब हम मिलेंगे नहीं, उसके हम जब बैठक नहीं करेंगे, तो उसको कैसे यहाँ पर इसको उद्योग कर सकता है। इसीलिए हम लोग जो 5 तारीख को जो हम लोग ये इंगल को BCCL को जो घेराव किए हैं करेंगे, इसमें हम लोग को यही मांग है कि देखिए हम लोग मूल निवासी है, और ये जो कंपनी आया है ये तो सोचिए कि हमारा यहाँ से उद्योग करेगा और यहाँ से अपना व्यापारी करेगा या कोयला उद्योग करके अपना बिजनेस करेगा। तो कहने का मतलब हमारा यही बात टुकड़ा जाएंगे, अगर कंपनी आप लोग के साथ वार्ता करेगी तो क्या आप लोग अपनी ज़मीन कंपनी को दे देंगे? हम लोग जब कंपनी जब मेरा साथ जब वार्ता करेगा ना, तो हम लोग ज़मीन तो देंगे नहीं, जो लाया गया है BCCL ये कंपनी को, BCCL का जो ज़मीन है उसमें उद्योग कर सकते हैं, लेकिन उतने दूर तक जो हम लोग रसीद काट रहे हैं, जो हम खेती कर रहे हैं, उस ज़मीन को आज से नहीं, आज लगभग हम तो जान रहे हैं कि 46-47 से हमारा बाप दादा इस ज़मीन पर उपजा कर रहे हैं, खा रहे हैं। जैसे मेरा बाबा जो था चतुर महतो से लेके, बंधु महतो से लेके, सरधु महतो से लेके, श्रीचरण महतो से लेके आज बलराम महतो पर अड़ा हुआ है। तब से यही ज़मीन पर हमारा घर गृहस्थी परिवार जो भी हमारा लोकल का है, सब में इसमें उपजा करके खा रहे हैं। और आज हम यदि इस ज़मीन को दे देते हैं तो ये ना जाने हमारा जो आए वाला पीढ़ी में बाल बच्चा का क्या भविष्य होगा, इसमें हम नहीं जान सकते हैं। लेकिन हमको तो ये धर्म है, बचाना है कि हमको इस ज़मीन को यदि जो उसको लेता है, जहाँ से जो ओपन कास्ट कर रहा है, उसको मतलब आज तक देख रहे हैं कि जैसा हमारा खेती हो रहा है, पेड़ पौधा लग रहा है, धान लग रहा है। अभी भी हमारा इलाका में जाके देखिए केंद्रवाड़ी में, बस अभी भी धान का अभी कितना खेती हो रहा है। अभी तुरंत अभी देखिए जाके भिंडी लगा रहा है, तो कोई सरसों। मतलब आप किसी भी हालत में आप कंपनी को ज़मीन देने वाले नहीं हैं? हाँ, ये कहने का मतलब उसमें हम ज़मीन देने हालत में नहीं देंगे, क्योंकि उसमें तो हमको फंसाएगा कि नहीं इतना रुपया देंगे। रुपया से तो हमको पेट नहीं भरने वाला है। रुपया जो सरकार का है, सरकार का ही घर में रहेगा। हमको जो पेट भरने वाला, जो हम जीते हैं, जिसको उपजा करके खाते हैं, तो इस जीते हैं, और हमारा बाल बच्चा भविष्य को जो बनाता है, इसी जगह से हम पढ़ लिख कर
सब कुछ यही अथी से हम खेती से ही सब कुछ करता है, तो इसको हम सब दिन के लिए हम कैसे हाथ काट देंगे, नहीं दे देंगे। इसीलिए हम चाहेंगे कि हम लोग को बर्ता करना है। हम लोग 5 तारीख को जो इस घेराव करेंगे BCCL में, BCCL इंगल जो भी रहे, हम लोग से सिर्फ यही वार्ता करें कि आप लोग को हम पूछ के ही जो भी कुछ करेंगे। लेकिन रह गया कि ज़मीन हम लोग जो जगह पर BCCL दिया हुआ है, जैसे अभी प्रोजेक्ट बना है, प्रोजेक्ट का अंदर एरिया बना है, वहाँ पर पहले लोग दिया है, उसमें सरकारी नौकरी दिया गया था BCCL, उस आधार पर एरिया भी दे दिया, इंगल को ऑफिस भी दे दिया, चाणक भी दे दिया, PB एरिया के अंदर जितना भी चाणक है सब दिया हुआ है, कंपनी को दिया हुआ है, उसमें वो उद्योग करें। और हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग का एरिया में जब उद्योग कर रहा है तो हम यही कहते हैं, हम लोग को घेराव करते हैं। एक ही डिमांड है कि हम लोग को 75% हम लोग को लोकल आदमी को जो जैसा जोग है उसको ऐसा माने जॉब देना चाहिए, यही कह के हमें अपने। देखिए, साफ साफ ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर किसी भी हालत में कोई भी प्राइवेट कंपनी को ग्रामीण ज़मीन देने वाले हैं नहीं। रही बात यहाँ पर माइनिंग करने के लिए, तो माइनिंग करने के लिए ग्रामीण रोक नहीं रहे। आप माइनिंग कीजिए, ओपन कास्ट नहीं, अंडरग्राउंड माइनिंग कीजिए, ग्रामीण साथ देंगे। और वहाँ पर जो विनियोजन होगा उसमें 75% ग्रामीण अपनी मांग को रखेंगे और PB एरिया का घेराव करेंगे। और ग्रामीणों का साफ साफ कहना है कि मुझसे 75% में बहुत सारे यहाँ पर बाहर से आए हुए लोग अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो ग्रामीण पहचान देने के लिए ही PB एरिया का घेराव कर रहे हैं कि ग्रामीणों को पहचाने कंपनी कि कौन ग्रामीण है और कौन बाहर से आए हुए लोगों हैं, और उन लोगों को पहचान करके ग्रामीणों को 75% का आरक्षण देके यहाँ पर कंपनी काम स्टार्ट कर सकते। कंपनी का विरोध नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ओपन कास्ट का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ठीक है। अरे आंधार हो गया तो बोला ना।